अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासर। जिस तरह से पूरे मुल्क में जराइम बढ़ता जा रहा है, फैसलाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि यहाँ पर भी जो जराइम की रेशो है हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इन जराइम्स का डायरेक्टली जो ताल्लुक है वो पुलिस की कारकर्दगी से है, और पुलिस की कारकर्दगी हमें सिफर नज़र आती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह बेरोज़गारी को भी करार दिया जा रहा है कि शायद महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए वारदातें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये जवाब कहीं पर भी सही साबित नहीं होता, क्योंकि अगर जराइम बढ़ रहे हैं तो पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस पर लोग क्या कहते हैं कि क्या वाकई जराइम बढ़ते जा रहे हैं और उसके पीछे वो क्या वजह समझते हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो अभी मेरे साथ कुछ ताजर मौजूद है, मैं उनसे ओवरऑल फैसलाबाद की बात करूंगी कि फैसलाबाद में जराइम की क्या सूरत हाल है। तो आप मुझे बताएं, आप क्या देखते हैं कि जो जराइम है उनकी रेशो में कमी आई है या इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैडम ये बात कि पुलिस का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। हम अंजुमन ताजरन के से बड़ा तावन का होता है हमारे साथ। तो हम लेकिन जय में कमी काफ़ी हद तक कुछ कंट्रोल भी उन्होंने किया हुआ है। लेकिन हमारा इनसे मुतालबा है कि मज़ीद वे अपने जितने भी थाने के तलका है इनको छोड़े, बाज़ारों में बंदे और काफ़ी सारा कंट्रोल भी करें। हम सब पुर तावन करेंगे अंजुमन ताजरान, और जितने भी हमारे ये अंजुमन ताजरान जितने भी सदर जनरल सेक्रेटरी वगैरह हैं, ये तमाम से तावन करने को तैयार है। तो पुलिस ये ताउन करने के लिए वो भी तैयार है या सिर्फ आप लोग ही तैयार हैं? नहीं, पुलिस भी हमसे मुकम्मल तावन करती है। जब हमें कोई कहती है टारगेट वगैरह, तो हम उनके इंशाल्लाह पूरा तावन करते हैं। वो भी हमारे से तावन करती है, हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन के साथ होता है। चले, आप मुझे बताएं कि वाकई क्या पुलिस जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं, अगर कोई वारदात, कोई किसी किस्म का कोई जुर्म होता है, तो क्या पुलिस आपके साथ ताउन करती है या आपको लगता है कि वो उस तरह से काम कर रही है इस चीज़ पर? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पहले तो देखें फैसलाबाद के जितने भी थाने हैं, कोई भी एक थाना ऐसा दिखा दें कि जहाँ पे जो है क्राइम रेशो कम हुई हो। बाकी जहाँ तक पुलिस के ताउन का ताल्लुक है, तो पुलिस जो है वो ताजरों के साथ तो ताउन कर लेती ही है, लेकिन आम पब्लिक के साथ कौन ताउन करता? कोई भी नहीं करता। आपके सामने है सारा सूरत हाल। एक थाना भी दिखा दें, कोई एक, 4 टाउन है, चारों टाउनों में देख लें, रेशो जो है वो शायद बड़ी होगी, कम नहीं हुई कहीं भी। ये ताउन इस तरह से है कि अगर आप लोगों के साथ खुदा न खासा कोई मसला पेश आता है तो आपके काम पर एक्शन लिया जाता है, ये ताउन इस सेंस में लेना चाह रहे हैं आप? बस ये ऐसे ही है ताउन। बाकी तो जो है ना जी, कहीं ओवरऑल आप देख लें, कहीं कोई ताउन नहीं है पुलिस के साथ। क्या पुलिस का आवाम के साथ जो है वो ऐसे ही है जैसे आप जिसके साथ बीत रही है बस उसके साथ ही ताउन हो रहा है। बाकी जो है ओवरऑल कोई ताउन नहीं है। चलें, पुलिस की तो बात हो गई कि पुलिस उससे ताउन नहीं कर रही है। कुछ चोरी डकैतियों के बारे में बताएं, क्या वारदातें जो हैं वो कम हुई हैं? नहीं 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 जी, कम कहाँ हुई हैं। यहाँ तो आँख हो जल पहाड़ हो जल वाला हिसाब है। अगर आपने अपनी चीज़ की हिफाजत खुद ना की तो आप तो बेदस्तो पा हो देंगे। यहाँ तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है किस किस्म का। ये तो क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ गई है। अगर लास्ट ईयर 100% थी तो इस वक्त 200% है, कहीं भी कम नहीं है। ठीक है, अगर तो क्राइम की रेशो वाकई बढ़ गई है तो इसकी वजह पुलिस की लापरवाही समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है क्राइम की रेशो जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मैं कहूँगा कि नफरी में जो है वो कमी हो चुकी है। क्योंकि आप देखें कि थानों से नफरी जो है वो कम कर दी गई है, और जिसकी वजह से जो है क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब देखें, एक ताजर बैंक से रकम लेके निकलता है मगर वो अपने आप को गैर महफूज समझता है, उसकी रकम भी रास्ते से छीन ली जाती है, मगर कुछ भी नहीं उसका बाद में होता। ना रकम मिलती है, ना चोर पकड़े जाती हैं। डकैतियों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते कि पिछले साल अगर 100 ही थी तो इस साल वो 250-300 हो चुकी हैं। तो जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि एक नाअहली ही समझी जाएगी पुलिस की, और इनको चाहिए कि ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे जो है ये जराइम का ख़ात्मा हो सके। मैं कहूँगा कि जिस तरह ये गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है, उसकी वजह से मैं कहूँगा कि ये जराइम बढ़ रहे हैं। अगर हुकूमत आवाम को जो है वो रोज़गार फराहम करे, जो हमारी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो चलनी शुरू हों, तो एक फिर यहाँ पर ये चोरी डकैतियों में कमी आ सकती है। मुझे ये बताएं, पुलिस की लापरवाही की वजह क्या समझते हैं कि अगर हमारे इल्म में है कि मुल्क में ये हालात चल रहे हैं, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, राहज़नी हो रही है, जो भी, तो पुलिस इस पर एक्शन लेना नहीं चाहती, इग्नोर कर रही है, वजह क्या होती है? मैं कहूँगा कि ये जो अपना इनकी जो सैलरी है उसमें इजाफ़ा होना चाहिए, ताकि ये करप्शन का ख़ात्मा होगा ना, उससे फिर ये क्राइम भी कम होंगे। जब हम इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके फिर वो
दूसरे लोगों को रिलीफ देंगे, चोरों को रिलीफ देंगे, तो उससे फिर वो जराइम में इजाफा होता है। देखें जो चोर डाकू पकड़े जाते हैं उनको रिलीफ दे दिया जाता है, वो भी ज़्यादा क्राइम करते हैं। अगर आप देखें पीछे जितनी भी जिनकी हरासगी में भी इतना इजाफा हो चुका है कि ये सोच पाएगा घर में अगर ताजर बरादरी या घरों में काम वालियाँ रखती हैं, क्या करती हैं कि वो मालकान के ऊपर ज़िना के पर्चे करा देते हैं, कि जिसकी वजह से मुआशरे में देखें कि बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ रही है। बाद में क्या होता है कि उनसे मुकमुका करके और फिर वो पर्चा वापस ले लिया जाता है। क्या है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ शहरी या कारोबारी तबका अपनी इज्जत से डरता है। ये इनको चाहिए कि ये भी तो है ना कि जगह जगह आजकल चौकियां तो हमें बड़ी नज़र आती हैं पुलिस की, लेकिन काम वही आप वाली बात कि शायद उनकी तनख्वाहें इस कदर कम है कि वो कोई और ज़रिया भी ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप इस जॉब में जा रहे हैं, जब पुलिस की नौकरी में जा रहे हैं, आपको भी पता कि पुलिस की तनख्वाह कितनी है, उसके बावजूद चलें पुलिस में उन भर्ती भी हो गए हैं, जब तनख्वाह भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी अपनी जो ड्यूटी है वो ईमानदारी से ना करना, ये सही होगा? जब नाके लगाए जाते हैं, देखें सिर्फ बड़े अफसरान जो होते हैं, एसपी साहब या दूसरों के कहने पे नाके लगा लिए जाते हैं, मगर उन पे चेकिंग जो है वो नहीं की जाती। अगर मोटरसाइकिल वाले को रोकते हैं तो उससे वो कागजात डिमांड करते हैं, उसकी तो पुलिस का काम है कि तलाशी लेना। अच्छा, ये जो दूसरी आम थानों की पुलिस है वो उससे कागजात और लाइसेंस चेक कर रही होती है कि अपने कागजात दिखाओ और लाइसेंस चेक कराओ। ये उनका काम तो नहीं है, ये तो ट्रैफिक वालों का काम है ना। ये इनको चाहिए कि वहाँ पर अगर किसी को नाका लगाया है तो वहाँ पर तलाशी ली जाए ताकि ये क्राइम में कमी आ सके। चलिए आप मुझे बताएं, क्या वाकई ही ये सब वजूहात समझते हैं आप भी कि वाकई तनख्वाह भी कम है, जराइम भी बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा? चेकिंग बैलेंस इसलिए नहीं हो रहा कि जितने भी हमारे पुलिस वाले हैं ना, उनका यही काम है, पैसे लिए छोड़ दिया, जितना मर्ज़ी वो कर लें। मोहल्लों में देख लें, कहीं भी पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा। यहाँ भी ट्रैफिक फंसी हुई है, जहाँ मर्ज़ी देख लें, गलियों मोहल्लों में ट्रैफिक फंसी है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई उनको करने वाला नहीं है। ये एक ट्रक घूम रहा है, वो गाड़ी उठा के ले गया, मोटरसाइकिलें उठाते हैं जो चले गए, फिर शाम को आएंगे, बस उसके बाद ट्रैफिक फंसी रहेगी 8 बाज़ारों में। ये तो ट्रैफिक की सूरत हाल होगी ना। हम ओवरऑल जराइम की बात कर रहे हैं कि जो चोरी की वारदातें हैं या राहज़नी, ऐसे मसले मसाइल किस हद तक बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? वो 100 से 300 चले हुए। वो जो बात भाई ने कही वो सही बात बता रहे हैं कि यही हाल है हमारा। मेरी रिहाइश जो है ना, ये जीसी के पास है, वहाँ हॉस्टल बने हुए हैं। पुलिस वाले कोई उन पे नहीं जाके चेक एंड बैलेंस करते, वो यही कर रहे हैं कि बस पैसे लिए हॉस्टल वालों से जब काम। आप मुझे बताएं, वाकई क्या रिश्वत जो है, रिश्वत बढ़ती जा रही है पुलिस में? रिश्वत बहुत बढ़ती जा रही है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। रिश्वत देंगे। आप मुझे बताएं, ओवरऑल जराइम की सूरत हाल फैसलाबाद में कैसी देखते हैं आप? जराइम तो आप देख ही रहे हैं, आपको भी पता है कि जराइम की जो रेशो है तकरीबन 500% हो गई। मैं तो यही कहूँगा, हर गली मोहल्लों में जिस जगह भी आप जाएं, चोरी डकैती, हर बंदा इस चीज़ से महफूज नहीं है। कोई बंदा भी चोरी से महफूज नहीं है। किसी की मोटरसाइकिल छीन ली जाती है, को पैसे छीन लिए जाते हैं, गली गली में क्राइम हो रहा है। जब आप पुलिस के पास जाते हैं ऐसी कंप्लेंट्स लेकर, पुलिस आगे से क्या रिएक्शन देती है? पुलिस बस हौसला ही दे सकती है, और पुलिस ने क्या करना है? पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती वो कभी भी? नहीं, कार्रवाई तो पुलिस कर ही नहीं रही। कोई 100 में से एक आधा आदमी अपने मुकद्दरों से गिरफ्तार हो जाए तो हो जाए। तो इसकी क्या वजह समझते हैं? ये बस ये चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, कोई आला अफसरान इन पे तवज्जो नहीं इतनी कर रहे हैं। ये तो सारा अपनी जॉब के साथ वो लोग सिंसियर नहीं है। नहीं, जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उनकी ड्यूटी है, उन्हें भी पता है, लेकिन तवज्जो नहीं है पुलिस की। जैसे उन्हें चेक करना चाहिए वो इस तरह नाके नहीं लग रहे, लोगों को चेक नहीं कर रहे। रिश्वत बहुत ज़्यादा अरूज है, रिश्वत का बहुत ज़्यादा। चलें, यकीनन हम अथॉरिटी के पास भी जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि हम अथॉरिटी से, एसएसपी से या आरपीओ से पूछें कि आप ताजरों की ये डिमांड है, वो ये चाहते हैं, कोई ऐसी बात? भाई ये आला अफसरान जो हैं अगर तवज्जो करें तो सारा काम सही हो सकता है। इनकी तवज्जो नहीं है किसी काम पे। तवज्जो की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नामुमकिन काम तो है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है कि नामुमकिन काम तो कोई नहीं होता अगर कोशिश की जाए। तो आपको लगता है कि अगर हम चाहें, हम कहें उन्हें कि आप कोशिश करें,
अब तक तो उन्होंने कोशिश नहीं की, आगे कोशिश करते नजर आएंगे? नहीं, ये कोशिश करे तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। कानून होता कानूनी है, लेकिन ये है कि जब ये लापरवाही कर देते हैं ना तो उसके बहुत जराइम बढ़ता है। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ फैसलाबाद में ये रक्शे वाले ट्रैफिक वाले इतने हो गए, रक्शे वाले को यहाँ ना तो कोई तरबियत है जाने की ना आने की, पूरी ट्रैफिक बंद हो जाती है, पुलिस वाले इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते। तो इनको चाहिए कि हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, इसके ऊपर भरपूर तरीके से तवज्जो दें। जब कोई अफसर आता उस टाइम तो बाज़ार साफ़ हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब वो चले जाता वही गहमा गहमी, वही ट्रैफिक ब्लॉक, पुलिस वाले तो वो ये काम करते ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हर चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि क्या कहेंगे कि किस तरह से पुलिस को कौन सा ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे ये जो चोरी हैं, वारदातें हो रही हैं, इन चीज़ों में बेहतरी आए? मैं कहूँगा कि जो साने हाथ जो वाक़यात होते हैं, कोई साइल आया वहाँ पे एफ़आईआर करवाने, उनकी फ़ौरन एफ़आईआर का इंदराज होना चाहिए, और जो है इंसाफ फौरी फ्राहम करना चाहिए, इंसाफ डिले नहीं होना चाहिए। और जो है पुलिस को जो है चोर डाकू और जो ये दूसरे जिनसी हरासगी वाले मामलात हैं, इनको इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए कि वो मेरे ख़्याल से उम्र कैद से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। यही वाक़यात इस वक्त ज़्यादा हो रहे हैं, ये डकैती और जिनसी हरासगी। अगर ये वाक़यात पर अगर कंट्रोल हो जाता है तो मेरे ख़्याल से ये फैसलाबाद का पूरा पाकिस्तान जो है वो जराइम से पाक हो जाएगा। इसके साथ साथ जो डकैती की वारदातें हो रही हैं, इस पर भी ख़ास तौर पर अगर तवज्जो दें तो इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से हमारा मुल्क जो है वो क्राइम फ्री हो सकता है। अगर तो ये वारदातें बढ़ रही हैं, जैसे कि आपने कहा यकीनन रेशो जो है वो बढ़ी है, इसकी कहीं ना कहीं वजह महंगाई को भी समझते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि लोग चोरी डकैतियाँ करने पर मजबूर हैं। ये 2021 जो है, इसमें आप देखें कि किसी फैक्ट्री एरिया में चले जाएं या स्मॉल स्टेट में चले जाएं तो आप देखेंगे 50% से ज़्यादा जो हैं वो फैक्ट्रियां इस वक्त बंद हैं। उसकी क्या वजह है कि वो फैक्ट्री बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ना तो एक्सपोर्ट की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और ना लोकल जो है फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। ये मैं कहूँगा अगर फैक्ट्रियाँ हमारी चलेंगी, मज़दूर खुशहाल होगा तो यकीन करें ये मुआशरा जो है जराइम से पाक हो जाएगा। अगर मज़दूर बेरोज़गार होगा तो वो बच्चों का कहाँ से रिज़्क लेके आएगा, वो ऑटोमेटिकली उसका जहन जराइम की तरफ जाएगा। अगर जराइम पे काबू पाना है तो यहाँ पर खुशहाली लानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे कि खुशहाली की ज़रूरत है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी होगी, और बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से जो जराइम है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि इनमें कमी आ सके। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुछ और ताजा मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह से चोरियां डकैतियां बढ़ती जा रही है, इनका जो डायरेक्टली ताल्लुक है वो पुलिस से होता है कि अगर पुलिस जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेगी तो ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो आपको लगता है कि पुलिस किसी किस्म की कोशिश कर रही है चीज़ें कंट्रोल करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मैडम। बात ये है कि जब से ये कोरोना नंबर 1 आया है पाकिस्तान में, तो उसमें 6 माह तक तकरीबन कारोबार बंद रहा। मज़दूर तबका, कारोबारी तबका, मिल वाले सब परेशान थे। डकैतियाँ, चोरी, वारदात इसलिए हुई हैं कि बेरोज़गारी हो गई है। मज़दूर बेचारा अगर अपनी मज़दूरी नहीं करेगा, उसके बच्चे फाके से मरेंगे तो वो क्या करेगा? डकैती नहीं करेगा तो और क्या करेगा? कारोबारी जो तबका है उसकी दुकानें 6 माह बंद हो गई हैं, उनके बिजली के बिल, किराए, ये और बहुत सी मुलाजमों की तनख्वाहें वो नहीं निकली, वो क्या करेगा? वो भी डकैतियाँ करेगा। लेकिन बात ये है कि इन डकैतियों को रोकने के लिए पुलिस का अहम किरदार अदा करना चाहिए, और पंजाब हुकूमत को ये फ़ैसला करना चाहिए था कि जो कोरोना में इस साल का जो इनकम टैक्स का मसला था उसको इनकम टैक्स ख़त्म करना चाहिए था। ताजरों पर जो दूसरे टैक्सेस थे वो कम करने चाहिए थे। मज़दूरों के लिए कोई पैकेज देना चाहिए था। ये हुकूमत कहती है कि जनाब हमने गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज दे दिया, 3 लाख का पैकेज दे दिया। वो बेचारा गरीब आदमी, मज़दूर आदमी, वो तो बैंक में जा ही नहीं सकता, उसको क्या पता कि अपना 3 लाख रुपया क्या होता है। ये हुकूमत, ये देखें आजकल की करें 2020 की निस्बत
2021 में आप भी रिपोर्टर और माशाल्लाह जानते हैं 100% क्राइम बढ़ा है। आप देखें किसी सुनसान सड़क पर चल जाएं, वहाँ पर लोग रोकते हैं और किसी से मोबाइल छीन लिया, किसी से नकदी छीन ली, कोई जनाज़ा जाती है सुनसान होती है, वो बेचारे लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं तो वापसी पर लुटे जाते हैं। हमारा पुलिस से ये मुतालबा है, मेकन साहब है, हमारा इनसे मुतालबा है कि जनाब खुदारा सुनसान सड़कों पर नाके लगाए जाएं और पुलिस वालों को मार्केटों में गश्त करने का जो नफरी है, जो वैगने हैं वो दी जाएँ। यहाँ हम देखें कि रात को कोई भी सड़क सुनसान हो, वहाँ पर कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आता। मार्केटों में कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आता। मार्केटों में गश्त होना चाहिए। यकीन करो ग्राहक जो बाज़ार से बाहर से आते हैं वो बेचारे लुट जाते हैं, वो बेचारे वैगनों में आते हैं, बसों में आते हैं, बसों में ही लुटे जाते हैं। इतना क्राइम बढ़ चुका है। इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है तो जब आप लोग या जो भी जिनके साथ ये वाक़यात पेश आते हैं, जब पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं, आपको लगता है कि वो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं या बहाने बनाते हैं? मेरा नहीं ख्याल पुलिस वाले के बेचारा वो जो लुटा जाता है ना, वो तो खुद इतना परेशान होता है, वो कहता है जितना मैं लुट गया हूँ ना उतना ही मुझे आगे देना पड़ता है। वो तो बेचारा खामोश हो जाता है। वो कहता है यार ये जो अब पुलिस की ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है, आरपीओ साहब की ज़िम्मेदारी है, एसएसपी की ज़िम्मेदारी है कि मार्केट में आप देखें ये हमारी मार्केटें हैं, इसमें कोई भी पुलिस वाला नहीं है। ये पुलिस की गश्त होनी चाहिए, डॉल्फिन की गश्त होनी चाहिए। जो बाज़ार की मेन सड़कें हैं वहाँ पर कोई भी परेशानी हाल नहीं होता। दिन दिहाड़े डाके पड़ रहे हैं, दिन दिहाड़े मार्केटों में डकैतियाँ हो रही हैं और इसका कोई परेशानी हाल नहीं है। तो आपको लगता है कि जो पुलिस है वो रिश्वत लेने में ज़्यादा मसरूफ़ है? मेरा ख्याल है कि मैं कहता हूँ कि ये अगर पुलिस रिश्वत ना ले और अपनी ईमानदारी से काम करें। मैं नहीं कहता कि सारे पुलिस वालों ने शहादतें भी दी हैं, हम उनको खराज अकीदत भी पेश करते हैं। डॉल्फिन वालों ने किसी डकैती राजधानी में शहादतें दी हैं, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन आरपीओ साहब को ये ज़रूरी इक़दाम उठाना चाहिए कि पुलिस की गश्त जो है वो हर मार्केट में, हर गली में, हर जो सुनसान सड़क है वहाँ पर तैनात की जाए और जो राजधानी है ये डकैती है, यकीन करो इसमें काफ़ी हद तक कमी पेशी आई। ऐसे कि गश्त बढ़ाएंगे तो यकीनन जो हालात है वो ठीक हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि पुलिस को अपना किरदार अदा तो करना चाहिए, लेकिन जो वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे उसकी वजह क्या समझते हैं? पुलिस वाले तो हम समझते हैं कि वो उनके साथ खुद रले हुए हैं, मिले हुए हैं, ठीक है ना। एक तो बंदा लूट जाता है और पुलिस वाले कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है ना, वो पुलिस वाले ले लेते हैं उनसे, ठीक है ना। किसी के मेरा ख्याल को 10 चोरियाँ हुई हैं ना तो 9 नहीं मिली। इसलिए मोबाइल, पर्स, ये तो जगह जगह हर चौक में रात को 8 बजे के बाद है ना हर बंदे से छीने जाते हैं। सुनाटा है, उधर खौफ है। कभी पुलिस यहाँ पर आपने गश्त करती नहीं देखी? नहीं, पुलिस आती है जब मार्केट खुली होती है, 1-2 चक्कर लगा के चले जाती है। उनको चाहिए कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे वो चक्कर लगाएं, इधर चौकों में 2-4 बंदे खड़े कर दें पुलिस वाले, क्योंकि मार्केट है, होलसेल मार्केट है, लोग आते जाते हैं। लोगों का पता, होलसेल का कस्टमर आता है, उनके पास पैसे होते हैं, ज़्यादा पैसे होते हैं, लेकिन इधर कोई उनकी यहाँ पर ऐसी कोई वारदातें होती देखी हैं आपने? होती हैं आए दिन कोई ना कोई इधर लुट जाता है या दुकान के सामान चोरी हो जाता है बहुत मार्केट में। तो जब आप अपनी ये शिकायत, अपनी ये रिपोर्ट्स लेके जाते हैं तो पुलिस का रिएक्शन क्या होता है? पुलिस का रिएक्शन यही होता है कि वो अच्छा जी लिखवा दें, मिलेगा, कोई आएगा, पकड़ेंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन कोई नहीं पकड़ा जाता। ठीक है, तो आप क्या वजह समझते हैं कि आखिर पुलिस क्यों नहीं अपना काम कर रही सही से? पुलिस काम तो सही कर रही होगी, लेकिन बात करने में क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बेरोज़गारी की वजह से समझ लें, कोई मईशत की ख़राबी की वजह समझ लें, कोई मुल्क के हालात ख़राब हो चुके हैं। पहले जैसे हालात नहीं है जो आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले थे, तो जिसकी वजह से बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के पास जो है वो आमदन के ज़राए कम हैं, तो लोग मजबूर हो गए हैं ऐसे काम करने पे। तो ये तो आला सतह पे सोचना चाहिए कि बिल्कुल ऐसी है कि अगर बेरोज़गारी भी बढ़ गई है, लेकिन ये जवाज़ बना लेना उन लोगों का जो चोरियां कर रहे हैं, वारदातें कर रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। पुलिस को यकीनन इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है, अगर हम इसको महंगाई भी इसका ज़िम्मेदार हम ठहराएँ, तो भी लगता नहीं है कि पुलिस को ये सब चीज़ें कंसीडर करते हुए ये चीज़ें रोकनी चाहिए। अगर कानून में सख्ती की जाए तो बड़ी हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है।
कानून में सख्ती, पहले तो खान साहब आए थे तब कहते पुलिस में काली भेड़ें ये वो तो कहीं भी नहीं हल हुआ देखा जाए। हाँ, तो इसका हल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि वाकई जो रिश्वत का बाज़ार है वो गर्म होता जा रहा है? जी, रिश्वत सरेआम चल रही है और ताजर जितने भी हैं वो सब परेशान हैं। सिर्फ पुलिस वाले ना अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, जो उनकी कार्रवाई है वो नहीं करते, मुकम्मल कार्रवाई नहीं करते। आते हैं ड्यूटी चक्कर लगा के चल जाते हैं, कभी किसी से कोई पूछ-गीछ नहीं उन्होंने की। जराइम की रेशो किस हद तक बढ़ती हुई देखते हैं आप? जराइम की रेशो आगे से डबल हो गई है कितने टाइम में? पिछले 3-4 सालों में ना 40% से 80% पे चली गई है। पहले कुछ बेहतर था कि ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी? पहले कुछ बेहतर था, अब नहीं है। इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी वजह के कानून कोई नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। तो आपको नहीं लगता कि ये कानून आखिर लाएगा कौन? ये देखें, हुक्मरानों को ही चाहिए कि ये सारा निज़ाम ठीक करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है कि हुक्मरानों को चाहिए जो चीज़ें हैं वो बेहतर करें, निज़ाम बेहतर करें। क्या निज़ाम बेहतर हो रहा है? नहीं, निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा। हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही इस चीज़ पे। हुकूमत को चाहिए कि ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर चौक में, हर गोल में या कम से कम बाज़ार के बाहर को 2-4 पुलिस वाले ड्यूटी होने चाहिए, ऑन ड्यूटी, जो जिनके पास असला भी हो और वो काबिल हों। यहाँ से लोग सामान उठा के ले जाते हैं, दुकानदार का या किसी का भी आगे सामान रखा है वो उठा के ले जाते हैं चोर। यही रिक्वेस्ट जाके आपने पुलिस वालों से की कि हमें कम से कम 2-3 बंदे होने चाहिए ताकि ये जो चोरी की वारदातें हो रही हैं ये ना हो। ये पुलिस वालों से किया, अभी कुछ दिन पहले यहाँ से सामान चुका गया, वो पुलिस वालों को दिया है। वो अभी तक उनका ना चोर भी पकड़े हैं, वो चोरों का भी नहीं पता लगा, ना पुलिस वालों का पता लगा। दोबारा कोई उस पर यानी कि सुनवाई नहीं हुई। ऐसी कितनी वारदातें आपने अपने बाज़ार में होती देखी हैं? हर 10-15 दिन बाद किसी ना किसी दुकानदार का या किसी गाहक का सामान चोरी हो जाता है, वो नहीं मिलता। कोई सामान चोरी हो जाता है, कोई वैसे लुट जाता है दुकानदार। हमारे यानी कि एक्शन नहीं कोई भी लेता, तवज्जो नहीं करता। कई बार हर बंदा जो लुटने वाला है वो दरख्वास्त देता है थाने में, पर उसके बाद एक दफ़ा तो उसको तसल्ली। तो ये वारदातें हम ये कह सकते हैं कि दिन दिहाड़े भी पेश आती हैं, रात में ऐसे वाक़यात होते हैं? रात में मगरिब के बाद ज़्यादा आते हैं। अब ये धुंध शुरू हो गई है, इसके बेस ज़्यादा वारदातें शुरू हो जाती हैं। धुंध में लोग जल्दी चले जाते हैं, कुछ चादरों में होते हैं, पता नहीं होता इनके पास असला है या क्या है। अगर आप किसी की निशानदही भी कर दें, किसी को पहचान भी लें, पुलिस उस पर एक्शन लेती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है? CCTV कैमरे लगे हुए हैं तमाम दुकानदारों को। चोर आते हैं और वो बाद में शनाख्त नहीं होते, ना पुलिस उनको शनाख्त करती है, ना दोबारा वो नज़र आते हैं, फिर मज़ीद कोई दूसरे आ जाते हैं। हर चौथी 5वीं दुकान पे कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता रहता है जो CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। चलें, फर्जी तौर पर शायद पुलिस आ जाती होगी कि अगर किसी दुकान में कोई चोरी हुई है तो आके एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट तो करती हो? इन्वेस्टिगेशन करती है, बस वो करके जैसे ही गई है उसके बाद कोई उसका वो नहीं होता। तो आप मुझे बताएं, क्या खाली यहाँ से हो के चले जाना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करना, ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस आती है लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। इधर किसी किस्म का दुकानदार से पूछती है क्या हुआ, क्या मसला है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करती, किसी का तवज्जो नहीं देती। अब तो क्राइम इतने बढ़ गए हैं कि रोड पे खड़े करके लूट रहे हैं वो। तो वारदात के कितने टाइम बाद पुलिस आती है या सुस्ती दिखाती है थोड़ी पुलिस? तकरीबन वारदात के बाद तकरीबन कोई आधा घंटा पौना घंटा बाद पुलिस आती है, लेकिन अमल दरामद नहीं कोई भी करती किसी किस्म का भी। आप वजह क्या समझते हैं कि जब हम उनको बार बार एक चीज़ हम लोग कह भी रहे हैं कि ये अगर कोई मसला आ रहा है, फ़र्ज़ी काम करके चले जाना आप ठीक समझते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे ना जी, तो मेरा ख्याल है कि क्राइम जो है ना बहुत हद तक कम हो जाते हैं। आप देखें, ये गश्त कर रहे होते हैं और इस या आगे गश्त कर होते हैं, पीछे वारदात हो रही है, पीछे गश्त कर रहे हैं, आगे वारदात हो रही है। ये इनको ये ताजरों का, छोटे कारोबार जो हजरात हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यकीन करें, ये अपनी सिक्योरिटी खुद रखते हैं या हमने अपने गनमैन रखे हुए हैं, रात को चौकीदार रखे हैं। हालांकि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना। हम टैक्स देते हैं, हम सेल टैक्स देते हैं। आप लोगों ने कभी पुलिस को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया? हमने कई दफ़ा थाने रेल बाज़ार फ़ोन किया कि जनाब ये यहाँ पर रेल बाज़ार वालों को फ़ोन किया कि यहाँ पर नफरी दें, कोई नहीं आता। ट्रैफिक वालों को कहते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन दे, कोई वार्डन नहीं आता। यहाँ पर पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। जब ताज़ा लूटा जाता है या खुदा न खास्ता कोई मर्डर होता है तो फिर पुलिस आती है कि जनाब यह कर, फिर भी वो लेन देन करके मामला ख़त्म हो जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिश्वत कहीं ना कहीं ज़्यादा होती जा रही है? रिश्वत कहीं ना कहीं ज़्यादा होती जा रही है।
बिल्कुल ऐसे है कि रिश्वत, इनके मुताबिक जो रिश्वत है उसका बाज़ार काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है पुलिस के मामले में, और जराइम जो हैं वो उनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जो कि कंट्रोल में होना चाहिए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं एक इलाके में मौजूद हूँ, इलाके के चेयरमैन शराफत साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे कि हमने पहले ताजरों से बात की और ताजरों ने शिकायत की है कि चोरी की वारदातें होती हैं लेकिन पुलिस जो है उनको नहीं पूछती है। तो इलाके में सूरत हाल क्या होती है शराफत साहब, वो आप हमें बेहतर तरीके से बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सिटी 41 का। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप एक आम पब्लिक की आवाज़ बनकर लोगों की आवाज़ अकाम बाला तक पहुँचाते हैं। देखिए, बात ये कि हर मुआशरे में एक चीज़ के नेगेटिव पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव पहलू के मुतल्लक पहले मैं आपको वाज़े कर दूँ कि पुलिस का रवैया ज़ाहिर बात है लोगों के साथ वो इतना पॉजिटिव नहीं होता जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं ज़ाती तौर पे एक एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव समझता हूँ कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी है। अगर पुलिस फ्रेंडली होके लोगों के साथ बाहमी रवाबत को कायम रखे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गैप है, ये जो मनफी रवैये का जो तासर है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। आम तौर पे देखा गया है कि जब एक आम साइल पुलिस के पास जाता है तो सभी पुलिस वाले के बारे में नहीं कहता, लेकिन अक्सर शिकायत ये आती है कि जब हम वहाँ पे अपनी बात उनसे करते हैं तो वो हमारे साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं और हमारी बात अच्छी तरीके से नहीं सुनते। उसकी बुनियादी वजह लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। मैंने अक्सर मतलब किसी फोरम पे जब बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुकामी SHO साहबान को पब्लिक के साथ इंटैक्ट रहना चाहिए और गाहे बगाहे, जिस तरह अभी रिसेंटली अभी मुबशर मेकन साहब ने एक तजवीज़ पेश की है कि हर बीट अफसर अपने 20 घरों को डेली उनसे मिल के उनके मसाइल पूछें। मैं इसे इत्तफाक नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मुख्तलिफ मोहल्ला जात होते हैं उसमें SHO साहब ख़ुद आएँ, DSP साहबान आएँ, उन लोगों को इत्मीनान दिलाएँ कि हम आपके लिए बैठे हैं, आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे पास आएँ, अपने मसाइल लेके आएँ, हम आपकी बात सुनेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो नफ़रत का एक जो ब्रिज कायम हुआ है ये ख़त्म ना हो सके। लेकिन मैंने देखा है कि हर जो भी नया अफसर आता है वो अपनी एक पॉलिसी, अपने SOPs, अपने एक चीज़ें लेके आता है, लेकिन वक्ती तौर पे उन पर अमल होता है, लेकिन उसके बाद वो अमल दरामद 1 हफ्ता 2 उसके बाद। आप ये समझते हैं कि जो बासर अफराद हैं उनके साथ भी पुलिस का रवैया ऐसा ही होता है या उसमें एक तब्दीली देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच्ची बात जो है वो करनी चाहिए, जो हकीकत है उसको बयान करना चाहिए कि अगर वो पॉलिटिकल फिगर्स है, वो बासर आदमी है, वो किसी सरकारी ओहदे पे है, वो कोई उसका मीडिया के साथ तल्लक है, उसका कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तल्लक, उनके साथ वो रवैया उनका नहीं होता जो आम पब्लिक। जो सच्ची बात है, मैं ये समझता हूँ कि एक मेरिट होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ख्वाह मैं हूँ, ख्वाह वो MP है, ख्वाह वो MNA है, कोई भी अगर आए तो उसके साथ मेरिट होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। मैडम, मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन हमारे थाने, हमारे कचहरियों में इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी ख़राबियाँ, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये जो फसाद हैं, ये जो कत्ल गारत है, ये सब कुछ तकरीबन ख़त्म तो नहीं कह सकता, लेकिन कंट्रोल ज़रूर हो जाएगा। क्या समझते हैं कि ये जिस मेरिट की आपने बात की है कि गरीब के साथ सलूक अलग होता है, अमीर के साथ सलूक अलग होता है, मेरिट होना तो चाहिए, हम कह देते हैं, लेकिन इसको कायम कैसे कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हर चीज़ का जवाब रियासत के पास होता है। रियासत एक अलहदा चीज़ है और हुकूमत एक अलहदा चीज़ है। रियासत आगे हुकूमत का काम है कि इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करवाना, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना, ये हुकूमत की और रियासत की ज़िम्मेदारी है। इन अदारों में, कचहरियों में, अदालतों में, डिपार्टमेंट्स में इंसाफ को फराहम करना ये हुकूमत के वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। जब हुकूमत वक्त के लोग ही पुलिस के अंदर इंटरवेंशन करेंगे, उनको उनका काम नहीं करने देंगे, उनको तबादले की धमकियाँ देंगे, उनको इंक्वायरी की धमकियाँ देंगे। मैडम, मैं पार्टी एफिलिएशन से हट के बात करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे ये एलिगेशन था कि सबसे ज़्यादा ये पुलिस में इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से
हल्फन ये बात पूछ लें कि पहले इंटरवेंशन ज़्यादा थी या अब ज़्यादा थी। हमारे हुक्मरान जो हैं वो पुलिस में अदम मुदाखलत की प्रचार तो करते हैं, लेकिन इनके दावों में, इनकी बातों में तज़ाद है। ये तमाम इनके जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जिस दिन इन डिपार्टमेंट्स में पॉलिटिकल इंटरवेंशन, बहुत सारे लोगों की मुदाखलत, उनको धमकी ख़त्म हो जाएंगी और ये मेरिट पे काम करना शुरू कर देंगे और इस डिपार्टमेंट को उनके मसाइल के मुताबिक ही उनको वसाइल दिए जाएं, तो मेरा ख़्याल है ये डिपार्टमेंट्स में काबिल लोगों की कमी नहीं है, ज़हीन लोगों की कमी नहीं है, बहादुर लोगों की कमी नहीं है। देखिए इनकी भी एक तारीख़ है। ये हमारे आए दिन हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, डाकू के साथ मुका सारा दिन ये रोडों पे होते हैं। इनके भी बच्चे हैं, इनके भी कुछ जज्बात हैं, इनके भी कोई अखराजात हैं, इनके भी मसाइल हैं। ये जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि एक इसका वो रुख है और दूसरा रुख ये है कि इनकी भी बात सुननी चाहिए कि ये कितने मसाइल से दो चार हैं। इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। उन मसाइल के अंदर रह के उनसे हम अगर रिज़ल्ट्स की तवक्को करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप हम किस किस्म के मसाइल समझते हैं? मैं बताता हूँ। देखिए बात ये है कि एक आम पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूँ मैं, उसके ड्यूटी आवर तो अभी कुछ बेहतरी आ रही ताकि उसके 12 घंटे की है, लेकिन उसको नहीं पता अगर मैं आया हूँ तो मैंने वापस कब घर जाना है। उसकी बेटियों की शादियों में उसके लिए मसाइल हैं। उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि वो किसी न किसी बिल्कुल ये शराफ साहब, जैसे आपने तनख्वाह वाली बात की, बिल्कुल आगे मैं उनसे पूछूंगी कि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि तनख्वाहें कम है इसलिए वो रिश्वत लेने पर मजबूर है। क्या ये जवाब ठीक है? देखो जी गल है कि तनख्वाहां तो वाकई कम ने, हर पासे ਜਿਹੜਾ ना रिश्वत का जोर है। अगर ਜਿਹੜਾ आप शरावत साहब ने किया है ना वो बिल्कुल सही किया है कि अगर ये सीधा मसला है ना काफ़ी मसले हल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं। आप क्या तजवीज़ करते हैं कि किस तरह से ये पुलिस डिपार्टमेंट है ख़ास तौर पर ठीक हो, ये जो जराइम हो रहे हैं इनकी रेशो को कम किया जा सके? जी पहली बात तो ये कि ये पुलिस का जो महकमा है ना, इसकी जो तनख्वाहें हैं ना वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होंगी तो वो दूसरी तरफ जो है ना उनका ध्यान ही जाएगा कि हम 2 नंबरी करें। जब तक इस चीज़ पे ये नहीं देखेंगे तब तक ये काम जो है ना ये सिलसिला चलता रहेगा रिश्वतखोरी का। आप ये जवाब देना सही समझते हैं कि तनख्वाहें कम है इसलिए रिश्वत लेना ठीक है? रिश्वत लेना तो गलत बात है, लेकिन तनख्वाहें जो है वो बढ़ानी चाहिए। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब एक बंदा पुलिस में जा रहा है उसको भी पता है कि उसकी तनख्वाह क्या होगी, चाहे आप 10,000 ले रहे हो, 15,000 ले रहे हो या 5,000 भी क्यों ना आपकी तनख्वाह हो, लेकिन अपनी जॉब के साथ सिंसियर होना नहीं बनता किसी का? बिल्कुल बनता है, ये ऐसा होना चाहिए। रिश्वत तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी नीयत ठीक है कि मैंने इस तनख्वाह पे गुजारा करना है, तो काफ़ी ऐसे होंगे जो वो करते भी हैं कि मैंने अपनी जो है ना हक हलाल पे तनख्वाह जो है ना उस पर ही गुजारा करना। चलो मुझे बताएं, ओवरऑल जो जराइम की रेशो किस हद तक बढ़ती हुई देखते हैं? चोरी की वारदातें, ऐसे कितने वाक़यात आपने देखे हैं? काफ़ी वारदातें ऐसी देखी। अभी शाम को जब जाते हैं तो डर के मारे जो है ना वो हम गलियों में जाते हैं, कहीं रोड पे हमने कोई जो है ना वो गन पॉइंट पे कोई छीन ना ले हमसे बाइक, डर तो लगता है। पुलिस के पास जब रिपोर्ट्स जाती हैं ऐसे FIR दर्ज करवाने के लिए लोग जाते हैं, आपको लगता है कि वो फ़ौरन FIR दर्ज कर लेते हैं? FIR तो दर्ज कर ले, लेकिन उस पर जो अमल दरामद है ना वो काफ़ी देर से होता है, या तो फिर होता ही नहीं। कोई ऐसा केस होता है जो उस पर वो कार्रवाई कर लेते हैं, अगर वो रिकवरी। अमूमन ऐसा भी होता है ना, पुलिस वाले FIR करने से भी कतराते इसलिए हैं कि अगर उन्होंने FIR दर्ज कर दी तो इसका मतलब है कि उसके बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई भी करनी है, एक्शन भी लेना है। बस वो तो उनके अपनी मूड की बात है, अगर मूड अच्छा हो तो वो कर लेंगे, नहीं तो वो फाइलों में दबी रहेगी वो FIR। शराफ साहब आप मुझे बताएं कि ये जो अक्सर सुनने में ये भी आता है कि जो पुलिस वाले हैं ना, कोई कहाँ पे कोई जुर्म हो गया है तो FIR दर्ज करते हुए कतराते हैं। बात मैडम वही आ गई कि FIR अभी जिस तरह मेरे छोटे भाई ने कहा कि वारदातें बहुत हैं, वारदातें क्यों हो रही हैं, इस चीज़ को भी इस तनाज़र में देखना चाहिए कि आप महंगाई की रेशो देखें, बेरोज़गारी कितनी है, अमन अमान की सूरत हाल इसी वजह से ख़राब होती है। जब आपका मुल्क खुशहाल होगा, आपको रोज़गार के फरामी मुमकिन होगी, तो किसका दिमाग ख़राब है कि वो लोगों रोड पर निकल के अपनी जान हथेली पर रख के लोगों को लूटेगा? ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। जराइम, मैंने पहले कहा कि वसाइल उतने उसके पास नहीं जितने जराइम बढ़ गए हैं, और जराइम की सज़ा जो है उसकी रेशो आप देखें कि कितनी सज़ाएँ अदालतों से उनको मिल रही हैं, वो ना होने के बराबर है। आज अगर एक डकैती के 392 के चक्कर में वो बंदा जाता है, वो जो FIR दर्ज होती है
वो मुदई जो है वो उसको परसू नहीं करता, वो कहता मैंने क्या करने अदालतों के चक्कर लगा के, इतना कम्प्लिकेटेड निज़ाम है कि वो उसको उसके हाल पे छोड़ देता है, वो 1 महीने के बाद फिर वारदात करने के लिए रोड पे होता है। देखिए ये पैरेलल चीज़ें हैं। पुलिस में अगर खामी है तो हमारे अदालती निज़ाम में भी खराबियाँ हैं, हमारे रियासती निज़ाम में भी खराबियाँ हैं। इन सब को इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, तब जाके ये मामले ये ग्रॉस ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे आएंगी, तब ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी। तो मैडम ये माशरे में अमन होगा, सुकून होगा और एक अच्छा माशरा जो हम कायम कर ऐसे सकते कि अच्छा मुआशरा ऐसे ही कायम हो सकता है अगर चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होकर चलें और ख़ास तौर पर जो निज़ाम है उसे बेहतर करें। पुलिस की कहीं ना कहीं कोताहियाँ काफ़ी हद तक है जिन्हें कंट्रोल वो भी करें और काफ़ी हद तक आवाम को भी उनके साथ तावन करना चाहिए। अगर बेरोज़गारी की बात करें, अमूमन जो चोरी के वारदातें हैं वो बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से भी हो रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है और इसे कंट्रोल होने की अशद ज़रूरत है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।